हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की एक्ने के ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने के कॉम्प्लिकेशन, एक्ने स्कार के बारे में। एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं और एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या आती है और एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट में। इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हमने एक्ने स्कार के जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में एक एक करके CO2 लेजर, माइक्रोनीडलिंग, PRP, सब्सिजन, TCA क्रॉस, सबके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको उस प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हमने कॉस्ट के लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि सब सारे वीडियोस पर एक ही एक तरह के कमेंट्स थे कि कॉस्ट कितना आता है, कॉस्ट कितना, स्पेशली CO2 लेजर में कॉस्ट कितना आता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। देखो, ट्रीटमेंट ऑप्शंस में एब्लेटिव फ्रैक्शनल लेजर होता है, जिसमें 2 तरह के लेजर्स होते हैं, एक CO2 और एक अर्बियम याक। दोस्तों, CO2 होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है, CO2 होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। कई जगह पे आपको अर्बियम याक भी मिलेगा, लेकिन अर्बियम याक CO2 के कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपके पास CO2 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और आपके शहर में केवल अर्बियम याक वाला ही क्लिनिक है तो आप वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन आज CO2 के कंपैरिजन में वो कम काम करता है। दूसरा, माइक्रो नीडलिंग RF, MNRF। यहाँ पर आपकी माइक्रो नीडलिंग भी होती है, प्लस उस निडल्स के जरिए हीट पास की जाती है चमड़ी में, जहाँ से टिश्यू रीजनरेट होता है। सेकेंड ऑप्शन, मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ मैं इफेक्ट वाइज ही बना रहा हूँ कि कौन सा कितना इफेक्टिव है उसके हिसाब से। फर्स्ट CO2, सेकेंड MNRF, थर्ड नॉन एब्लेटिव फ्रैक्शनल लेजर्स। यहाँ पर जो लेजर्स आते हैं वो अर्बियम ग्लास लेजर आता है। आजकल कुछ और लेजर भी आने लगे हैं नॉन फ्रैक्शनल, इसमें नॉन एब्लेटिव फ्रैक्शनल में, लेकिन सबसे पॉपुलर अर्बियम ग्लास लेजर है। अब अर्बियम ग्लास को और CO2 को जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ डाउन टाइम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अर्बियम ग्लास में डाउन टाइम कम होता है, लेकिन रिजल्ट का भी डिफरेंस है। CO2 इज मोस्ट इफेक्टिव, अर्बियम ग्लास इज लेस इफेक्टिव। तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जहाँ पर स्कार्स सुपरफिशियल हैं, बहुत थोड़े बहुत हैं, और जिनको डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर आप अर्बियम ग्लास के लिए जा सकते हो। फोर्थ नंबर पर जो ऑप्शन है वो है PRP, माइक्रोनीडलिंग का। यहाँ पर कई लोग एलोन PRP भी करते हैं, कई लोग एलोन माइक्रोनीडलिंग भी करते हैं, लेकिन हम कॉम्बिनेशन करते हैं, इसलिए मैं PRP माइक्रोनीडलिंग ही बोलूँगा। तो फोर्थ ऑप्शन वो होता है। तो ये 4 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आप हर तरह के स्कार में यूज़ कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन में यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होता है। अब कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर स्कार्स के लिए होते हैं। TCA क्रॉस आइसपे के स्कार्स के लिए होता है, और सब्सिजन जो होता है वो बड़े रोलिंग स्कार्स के लिए होता है। ये 6 ट्रीटमेंट हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे बॉक्स स्कार्स रहते हैं जिनको आप निकाल देते हो, पंच एक्सिजन होता है। कुछ ऐसे स्कार्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं, तो वहाँ पर आप फिलर यूज कर सकते हो या फैट ग्राफ्टिंग यूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात हो रही है तो कुछ कुछ जो यूजलेस चीज़ें हैं, एक तो केमिकल पील। अपनी इंडियन स्किन में जो पील्स बिना साइड इफेक्ट के की जा सकती हैं वो एक्ने स्कार पर काम नहीं करती हैं, तो कोई मतलब नहीं है उनको करवाने का। वो नहीं, बहुत सुपरफिशियल रिसरफेसिंग करती हैं, और अगर आपको बहुत ही केवल जस्ट सुपरफिशियल रिसरफेसिंग चाहिए हो तो ही आप उनके लिए जाएं। अदरवाइज एक्ने स्कार में, प्रॉपर एक्ने स्कार्स के अंदर पील्स वर्क नहीं करती हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन अगेन बहुत लिमिटेड रोल है, बहुत ही कम, जो बहुत ही सरफेस वाले गड्ढे होते हैं, अनइवन सरफेस होती है, वहीं काम कर सकता है। एक्ने, प्रॉपर एक्ने स्कार्स में वो भी काम नहीं करता है। तो ये 2 ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो बहुत नीचे आते हैं लिस्ट में, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो दोस्तों, कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो मल्टीपल चीज़ों से डिसाइड होता है। एक तो डॉक्टर के एक्सपीरियंस से, सिटी से, किस तरह का सिटी है, कितना मेट्रो सिटी है या सेकंड टायर है, थर्ड टायर है, उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा, किस तरह का क्लिनिक है, उस पर डिपेंड करता है, और आपकी डिजीज़ की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो इक्विपमेंट्स हैं लेजर में, क्लिनिक में, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5-6 फैक्टर्स होते हैं जो कॉस्ट को डिफाइन, मतलब सेट करने में रोल प्ले करते हैं। तो मैं मेरे क्लिनिक की कॉस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियोज़ पर कॉस्ट की क्वेरीज थी,
आप उनसे प्लस माइनस कुछ आइडिया ले सकते हैं अपने सिटी के हिसाब से। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जयपुर जैसे सिटी के हिसाब से आपको चार्जेस बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं जो चार्जेस बता रहा हूँ वो कोई फिक्स चार्जेस नहीं है। मैं एक रेंज जो आइडिया लगता है कलीग से, दोस्तों से बात करके, वो बता रहा हूँ, और साथ में हम जो हमारे क्लिनिक पर चार्ज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। CO2 लेजर या अरबियम याग लेजर की कॉस्ट की बात करें तो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर के 10 तक तो मान के चलिए। किसी किसी जगह आपको 15 भी मिल सकता है मेट्रो सिटीज़ में, बड़े क्लिनिक्स पर। तो दोस्तों, इसमें ये होता है कि एरिया वाइज डिसाइड होता है, किस तरह का मशीन यूज़ किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, और डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे क्लिनिक पर आई चार्ज 6,000 रुपीज़। उसमें फेस का जो भी ट्रीटमेंट है वो सारा हो जाता है, और ट्रीटमेंट करने में यूजुअली 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। उसमें 30 से 45 मिनट आपकी नम्बनेस वाली क्रीम होती है, बाकी लेजर करने में टाइम लगता है। लेजर कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। नंबर ऑफ सेशंस, तो यूजुअली जो CO2 लेजर होता है वो 3 महीने पे रिपीट होता है, 2 से 3 महीने के बीच में। साल में 3 से 4 लेजर होते हैं मैक्सिमम इसके। कई जगह पर आपको हर महीने लेजर रिपीट किया जाता है, वो थोड़ा सा गलत है। तो वो क्योंकि CO2 लेजर में 2 से 3 महीने से पहले रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। नंबर ऑफ सेशंस कितने चाहिए, 3 या 4, वो डिपेंड करता है। अगर बहुत सुपरफिशियल है तो हो सकता है 1 या 2 में भी काम हो जाए। सेकेंड ट्रीटमेंट MNRF। तो MNRF में दोस्तों एक कंज्यूमेबल होता है, जो उसकी जो निडल आती है, कार्ट्रिज आती है ना, वो कंज्यूमेबल होती है। वो हर ट्रीटमेंट पर आपको ये समझो कि नया लगाना पड़ता है डॉक्टर को, तो उसका कॉस्ट उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो हमारे क्लिनिक पर MNRF नहीं है, तो मुझे इसके कॉस्ट का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान के चलिए कि 6-7,000 रुपीज़ आपको कम से कम लगता होगा एक एपिसोड में। इसमें 5,000 से लेकर के 7,000 के बीच में, या कई जगह पर आपको हो सकता है बड़े सिटीज़ में ये चार्जेज आपको ज़्यादा मिलेंगे। PRP माइक्रो निडलिंग, अलोन माइक्रो निडलिंग 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 तक मिल जाएगा। PRP अलोन 3,500, 4,000, 5,000 तक मिल जाएगा। हम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों ट्रीटमेंट एक ही दिन में करते हैं, वही 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। पहले माइक्रो निडलिंग होती है, और माइक्रो निडलिंग भी जो हमारे क्लिनिक पर है वो डर्मा पेन से करते हैं हम, ओरिजिनल जो डर्मा पेन है ऑस्ट्रेलियन कंपनी का, और PRP उसके बाद में होती है। 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। वी चार्ज 6,000 रुपीज़ फॉर फेस। सेम रखा है ताकि पेशेंट को सेलेक्ट करने में एक चार्ज वाला कंपाउंडिंग फैक्टर या बायस्ड फैक्टर ना आए, इसलिए चार्जेस सेम रखें, क्योंकि दोनों में समय भी लगभग सेम लगता है। हालांकि इसमें मेहनत ज़्यादा है, इसमें कंज्यूमेबल्स ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। इसमें डर्मा पेन होती है, उसकी कार्ट्रिज आती है, और साथ में PRP रहते हैं कंज्यूमेबल्स, लेकिन फिर भी चार्जेस को सेम रखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो उसके लेकर के कि हाँ कम चार्जेस वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा करना है, या ज़्यादा चार्जेस वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा क्यों कर रहा है डॉक्टर, वैसा कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। लेकिन आपको जो इसका चार्जेज है, अगर दोनों कॉम्बिनेशन में बात करते हैं, तो ये 4 या 5,000 रुपये स्टार्ट होकर के 10 से 12-13,000 तक जा सकता है। सब्सिजन 3 से 4,000 रुपये, 5,000 रुपये तक जा सकता है। बड़े क्लिनिक्स पर आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। TCA क्रॉस 3 से 5,000 के बीच में इसके चार्जेज मिल सकते हैं। पील्स 3 से 4,000 रुपये। फिलर जो होता है इसका, वो अराउंड 20,000 के आसपास कॉस्ट करता है 1 ml फिलर अप्रॉक्स। अगर जो मैं जुएडाम की बात कर रहा हूँ, जो एलर्गन कंपनी है, उसका जो रेप्यूटेड ब्रांड है, जो एक्ने स्कार्स में यूज किया जा सकता है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो एक अप्रोक्स कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, अराउंड 20 के आसपास। लेकिन कंज्यूमेबल है, वो डॉक्टर को कितने में अवेलेबल हो पा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना, क्योंकि उसमें उसके चार्जेस तो रहते ही हैं, साथ में प्रोसीजर चार्जेस भी रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। पंच एक्सीजन या पंच स्कार एलिवेशन बोल लीजिए, तो मैं मेरे क्लिनिक पर 2,000 रुपीज़ पर स्कार चार्ज करता हूँ। उसमें आपका स्कार निकाला जाता है, सूचर किया जाता है वापस, और एक रफली काउंट होता है कि सपोज वी आर डूइंग ऑन 10 स्कार्स, तो जो चार्जेस हैं वो 8 के ही चार्ज किए जाते हैं। 1 या 2 स्कार्स हमेशा पेशेंट को ज़्यादा किए जाते हैं ताकि पेशेंट को मॉनिटरी बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, ये एक अप्रोक्स चार्जेस का आइडिया है। अब टोटल कॉस्ट कितना, कई बार पेशेंट पूछते हैं टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है। तो दोस्तों, ये मान के चलो कि अगर मिनिमम 3 CO2, 2 या 3 PRP माइक्रो निडलिंग, 1 TCA और 1 सब्सिजन भी करवाते हैं, तो भी 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास इसमें खर्चा पड़ता है जयपुर जैसे सिटी में। और समय कितना लगता है इन ट्रीटमेंट्स को पूरा करने में? लगभग साल भर का समय लगता है।
क्योंकि CO2 लेजर 3 महीने से पहले रिपीट नहीं होता। अगर 3 और 4 भी अगर CO2 चाहिए तो साल भर चाहिए उसके लिए, और बीच बीच में हम 2 CO2 के बीच का जो टाइम है उसको हम यूज़ करते हैं दूसरे ट्रीटमेंट्स में, PRP, सब्सिजन और ये TC क्रॉस वगैरह ये सब करने में। तो अब एक यहाँ से क्या हो रही है, कुछ पेशेंट्स हमको ही पूछते हैं कि पैकेज बना दीजिए, या पैकेज क्यों नहीं बना रखा है आपने एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में। दोस्तों उसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक तो पैकेज में क्या है कि पेमेंट 1 टाइम या 2 टाइम में आपको करना होता है, जैसा भी अलग अलग क्लिनिक्स का अलग अलग रूल होता है। लेकिन दूसरा ये है कि एक्ने स्कार्स का जो रिजल्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। सपोज आपको सुपरफिशियल स्कार है, आपने एक CO2 कराया और उस एक CO2 में ही अगर वो इम्प्रूव हो गया तो आपको रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज आपको आइस पे के स्कार्स हैं, डॉक्टर ने TC क्रॉस से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और वो चीज़ें अगर ठीक हो गई तो आपको बाकी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है और चीज़ें कंबाइन करने की। तो इसलिए पता नहीं होता है कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 6 चाहिए, 7 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, वो चीज़ पता नहीं लग पाती है। और इसमें क्या होता है, एक्ने स्कार्स में जो रिजल्ट है वो लेट आता है, 1 से 1.5 महीने पे जाके रिजल्ट आने लगता है और वो तीसरे चौथे महीने तक रिजल्ट आता रहता है। तो एक लंबे टाइम तक आप अपनी मनी ब्लॉक ना करें। तो इस वजह से हमने हमारे क्लिनिक पर तो इस तरह का कोई पैकेज नहीं बना रखा। हो सकता है आपको कई जगह पर इस तरह का पैकेज मिल भी जाए, लेकिन यूजुअली इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत गैप में टाइम दे देकर स्किन को किया जाता है। तो इस वजह से उसका पैकेज जनरली आपको ज़्यादातर जगह पर मिलेगा नहीं। हमने सिर्फ इसीलिए नहीं बना रखा है कि आपका जो पैसा है वो एक साथ ब्लॉक ना हो, और अगर सपोज आपको बीच में ही आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं या हमने जो टाइम शेड्यूल बता रखा है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हो, तो आपको ऐसा फील ना हो कि ट्रीटमेंट भी टाइम से नहीं हो पा रहे हैं और पैसा भी पूरा पे कर दिया है। तो इसी वजह से सेशन वाइज सिस्टम किया हुआ है हमने कि आपका जब ट्रीटमेंट है, जब आपको फुर्सत है तब आप आइए और आप ट्रीटमेंट करवाइए। क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, लेज़र हेयर रिडक्शन वाले लेज़र की तरह नहीं है कि 1 महीने पे बुलाया तो 1 महीने पे या 35-40 दिन पे आपको जाके करवाना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है। आपने आज CO2 कराया है और डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया है, सपोज मैंने 3 महीने बाद बुलाया है आपको, और आप उस 3 महीने पे फ्री नहीं हो, आपके पास कि मैं अभी बिजी हूँ, मुझे कम से कम भी नहीं तो अभी 1 महीना लगेगा, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर अच्छी चीज़ है ये। अगर आप और चौथे महीने पे करवाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपका जो CO2 का जो रिजल्ट आ रहा था वो और वेल सेटल हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आप उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर करते हो तो वो अच्छे से एड ऑन होता है उसमें, और आप बहुत जल्दी जल्दी अगर आप रिपीट करते हो तो पुराने ट्रीटमेंट में, क्योंकि यहाँ पर एक्ने स्कार के जो भी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो ना, उसमें आप टिश्यू को रीजनरेट कर रहे हैं। हम लोग जो टिश्यू है अंदर, जो भी स्कार टिश्यू है उसको हटा के नया टिश्यू रीजनरेट कर रहे हैं, और अगर हम उसको बहुत जल्दी जल्दी वापस से ट्रॉमा पहुंचाएंगे ना तो वो अच्छी तरह से उसको टाइम ही नहीं मिलेगा फ्लरिश होने का। तो टाइम ले लेकर इलाज होता है इसमें, इसी वजह से सेशन वाइज सिस्टम किया हुआ है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कि परसेंटेज इम्प्रूवमेंट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर सुपरफिशियल स्कार्स हैं तो 80-90% तक चीज़ें ठीक हो जाती है। मीडियम डेप्थ वाले स्कार्स हैं तो 60-70% तक, या मैं लोअर साइड ही बोलता हूँ, 60% तक चीज़ें ठीक हो जाती है। और अगर सीवियर स्कार है तो 40-50% तक चीज़ें आराम से ठीक होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट से। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि पेशेंट हमसे पूछता है कि आपने नाम तो बता दिए सारे ट्रीटमेंट्स, मुझे कौन सा ज़रूरत है। तो दोस्तों हमेशा कॉम्बिनेशन बेटर होता है। एक ही ट्रीटमेंट को 5-6-7-8 बार करवाने की बजाय आप 2 इसके लीजिए, 2 इसके लीजिए, 2 इसके लीजिए, क्योंकि एक मॉडलिटी सारे स्कार्स पे काम नहीं करती है। अगर आप कॉम्बिनेशन से हिट करेंगे उसको तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले। तो ऑन एवरेज 60-70% के आसपास आपको आराम से इम्प्रूव हो जाता है चीज़ें। कई बार ऐसा हो सकता है कि हाँ डॉक्टर ने 3 CO2 बोला, 4th की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कई बार होता है कि ठीक है 60 की बजाय 50 अचीव हो रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है कि 70 की बजाय 80 हो रहा है। अब इस इम्प्रूवमेंट को चेक करने का तरीका क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका हर स्कार 60% बेटर होगा, आपका हर स्कार 70% बेटर होगा। इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि सपोज आपको 4 टाइप के जो एक्ने स्कार्स थे उनका अलग अलग परसेंटेज था, तो जो सुपरफिशियल स्कार्स होते हैं वो 90% बेटर हो गए, हो सकता है कुछ बिल्कुल ही गायब हो गए, 100% हो गए। जो मीडियम डेप्थ के स्कार हैं वो 70% के आसपास ठीक हो गए, 60% ठीक हो गए। जो बॉक्स स्कार्स थे वो ओनली 10% ही ठीक हुए हैं। कुछ ऐसे स्कार हैं जो 30-40% ही ठीक हुए हैं।
कुछ ऐसे उठे हुए थे बिल्कुल ऊपर ऊपर जो नहीं फ्लैट हो पाए। तो ओवरऑल जो फेस का अपीयरेंस है, ओवरऑल जो स्कार की विजिबिलिटी है, उससे परसेंटेज को मेजर किया जाता है। तो वो 60-70% होता है। तो आप ये नहीं कि हाँ ये पर्टिकुलर स्कार इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो आई विल नॉट बी एग्री फॉर 60-70%। हो सकता है वो एक पर्टिकुलर स्कार आपका 10% इम्प्रूव आओ, 20% इम्प्रूव आओ, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है वो फेस का, जो स्कार्स का, वो 60-70% इम्प्रूव हो जाता है। हाँ, कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से स्टबबोर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, थोड़े से ज़्यादा गहरे होते हैं, नहीं ठीक हो रहे होते हैं ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स रेगुलर नॉर्मल ट्रीटमेंट से, तो वहाँ पर फिर मॉडलिटी को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। कुछ और इंटरवेंशन लास्ट में काम में लिए जा सकते हैं। अगर आपको वो पर्टिकुलर स्कार बॉदर कर रहा है तो वो आप डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह से कॉस्ट डिसाइड होती है, कितनी कॉस्ट हो सकती है एवरेज, और किस तरह का इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा ही था कि आपको कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। कि आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर के बारे में डिटेल से जानना है तो बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है। और दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि प्रोसीजर्स के वीडियोस भी मैं थोड़े इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ अपने वीडियोस में, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा और आइडिया लगे कि ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथ वालों के साथ में वीडियोस को शेयर कर सकते हैं जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।